देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी पर भी लगा प्रतिबंध। यूपी में किसानों के प्रदर्शन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी। इसके विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और घोड़ा गाड़ी आदि चलाने पर रोक लगा दी गई। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सितंबर माह में होने वाले किसान संगठनों के प्रदर्शन और अक्टूबर में होने वाले त्योहारों के चलते लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली से सस्ता हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का हवाई सफर, यात्रियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के हाईटेक जिले गौतम बुद्ध नगर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को सस्ते किराए का तोहफा मिल सकता है। मेगा इन्वेस्टमेंट में छूट लेने के लिए विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को सरकार के पास छूट के लिए आवेदन भेजा। मेगा इन्वेस्टमेंट के तहत अगर छूट मिलती है तो जेवर एयरपोर्ट से हवाई सफर करना दिल्ली से भी सस्ता होगा। अब इस योजना के तहत छूट देने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। वाराणसी गोरखपुर के बीच शुरू होगी यूपी की पहली सी प्लेन सेवा, दोनों शहरों को मिलेंगे कई फायदे। योगी सरकार ने वाराणसी से गोरखपुर के बीच राज्य के पहले सी प्लेन रूट सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया। इन दोनों शहरों के बीच सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए योगी सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है। वाराणसी गोरखपुर हवाई मार्ग पर सी प्लेन सेवा शुरू करने के साथ ही विमानन से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की होगी छटनी, जबरन रिटायर किए जाएंगे 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की छटनी शुरू होने वाली है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में नकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने का निर्देश दिया। यूपी के एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर्स को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया। इस पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला देकर 50 साल या इससे ऊपर के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा। मेरठ बुलंदशहर हाईवे के ऊपर से गुजरेगा 4 चरणों का डिजाइन तय, 16 लेन का होगा टोल प्लाजा। मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन फाइनल कर दिया गया है। एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने 4 चरणों में बनाए जाने वाले डिजाइन को तैयार किया है। यूपीडा ने सभी 4 चरणों में किए जाने वाले कार्य के डिजाइन को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। हाल ही में कैबिनेट में एक्सप्रेसवे के बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी थी। इसके बाद ही डिजाइन फाइनल कर अपलोड किया गया। भर्ती की सारी प्रक्रियाएं हुई पूरी। 8 से 10 सितंबर के बीच सफल अभ्यर्थियों को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल इस भर्ती के लिए सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही उनका नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। कर्मचारी को अंतरजनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए दिए गए आवेदन को मात्र इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता कि उसने दोबारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर में नियुक्त शिक्षिका शशि सिंह द्वारा किए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया। सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, उन्होंने लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में कौन कौन से मुद्दे होंगे शामिल, अफसरों संग सीएम योगी कर रहे बैठक। अलीगढ़ में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम योगी लखनऊ से उड़ान भरने के बाद लोधा में राज्य विश्वविद्यालय के लिए चयनित की गई जमीन पर बनाए हेलीपैड पर उतरे। यहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों ने उनको विश्वविद्यालय का मॉडल दिखाया। इस मॉडल को देख सीएम ने खुशी जाहिर की। पॉलिटेक्निक भर्ती 2018 निरस्त 1370 पदों के लिए 1 सप्ताह में जारी होगा नया विज्ञापन।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत 2017-18 में राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के लिए शुरू हुई भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को निरस्त कर दी। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन पदों पर भर्ती की नियमावली में संशोधन कर दिया था। शासन ने पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नए सिरे से भर्ती करने को पत्र लिखा था, जिसके बाद पूर्व में जारी 25 प्रकार के 1261 पदों का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। इस महीने 2 बार यूपी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जाने कार्यक्रम। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पीएम मोदी 14 सितंबर को अपने संक्षिप्त दौरे में अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और 2 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम धन्नीपुर हवाई पट्टी का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को जांचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को अलीगढ़ का दौरा किया। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर विभाग उठाने जा रहा है बड़ा कदम, जाने क्या होगा फायदा और क्या हो सकता है नुकसान। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर अच्छी खबर है। बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही बिजली बिल की समस्या से भी निजात मिलने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की। इसके तहत उपभोक्ताओं की हर समस्या का हल तुरंत हो जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नैया पार लगाने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। चुनाव को लेकर प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर बैठकें कर रही हैं। चुनावी तैयारियों को और तेज करने के लिए प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ का दौरा करने वाली हैं। होमगार्ड भर्ती में महिलाओं की नियुक्ति पर रहेगा जोर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त होमगार्ड जवानों के हजारों पद खाली हैं, इसलिए राज्य सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति करना चाहती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार होमगार्ड विभाग में खाली पड़े लगभग 19,000 से 30,000 पदों पर भर्ती कर सकती है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाई रखनी चाहिए। पीटी में लागू होगी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, जानिए इसका आपके ऊपर क्या पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब बेसब्री से इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यूपी एसएससी द्वारा पूरे राज्य भर में इसका आयोजन 24 अगस्त को किया गया था। इस परीक्षा के लिए यूपी एसएससी ने आंसर की तो जारी कर दी, लेकिन इसके रिजल्ट के संबंध में आयोग ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। गौरतलब है कि सिर्फ इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ही भविष्य में यूपी एसएससी द्वारा निकाले जाने वाले ग्रुप सी की भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेरठ विश्वविद्यालय में डिग्री भेजने के नाम पर खेल, कल फिर हुई सुनवाई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्राइवेट छात्र छात्राओं को घर बैठे कुरियर एजेंसी द्वारा डिग्री भेजने के खेल में हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। अभिषेक सोम द्वारा दायर जनहित याचिका में विश्वविद्यालय पहले ही शपथ पत्र दायर कर चुका है। याचिकाकर्ता को रीजॉइंडर के बाद कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई प्रस्तावित है। दिसंबर तक होगी यूपीटीईटी की परीक्षा, सीटीईटी के पैटर्न में हुआ बदलाव। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2021 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 की परीक्षाएं दिसंबर 2021 में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2021 की शुरुआत से कोरोना महामारी की वजह से लंबित है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 19 दिसंबर तक यूपीटीईटी की परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यूपी चुनाव में अकेले उतरेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने की अटकलों को किया खारिज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले ही मैदान में उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सपा या बसपा से गठबंधन के लिए पार्टी आतुर नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी 403 सीट्स पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। ओपी राजभर बोले, किसानों की महापंचायत ने ठोकी सपा बसपा की राजनीति में कील। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में हुई किसानों की महापंचायत के बहाने राजनीतिक दलों को अपने विरोधियों पर निशाना साधने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया। राजभर ने कहा कि महापंचायत के मंच पर हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर दोनों नारे लग रहे थे। राजभर ने कहा कि किसानों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले सपा और बसपा की राजनीति में कील ठोकने का काम किया है।
मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। मोदी कैबिनेट ने आज गेहूं समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर लिया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 40 रुपए से बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जौ पर 35 रुपए, चने पर 130 रुपए, मसूर पर 400 रुपए, सरसों पर 400 और कुसुम पर 114 रुपए एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। रोपवे से निहार सकेंगे काशी, ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वासियों को जल्द ही रोपवे की सुविधा मिलेगी। रोपवे बन जाने से कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा और घाटों तक कुछ घंटों में आसानी से पहुंच सकेंगे। 1 माह के अंदर ही इसकी शुरुआत हो सकती है। इससे शहर की खूबसूरती बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। शहर के मुख्य रास्तों में चौड़ी सड़कें न होने और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण अक्सर जाम से हालात सैलानी और पर्यटक और लोगों की दिक्कतें बढ़ा देता है। आप भी जा रहे हैं नीट की परीक्षा देने, तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगी गेट के अंदर एंट्री। 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में स्नातक में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को होने वाली यूजी नीट 2021 शहर के 32 सेंटर्स पर होगी। इसमें 18,096 छात्र छात्राएं बैठेंगे। परीक्षार्थी लंबी आस्तीन वाले कपड़े, ऊंची हील के सैंडल, जूते, बुंदा, बाली, नाक की कील आदि पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीबीएसई की मदद से इसका आयोजन कर रही है। डाक विभाग में निकली बंपर भर्तियां, देखे लास्ट डेट समेत अन्य जानकारी। डाक विभाग में विभिन्न ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर चयन और भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पोस्टल सर्कल के लिए कुल 4,845 रिक्तियों की घोषणा की गई। इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट की आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगले 24 घंटे के दौरान यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी यूपी में अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी अंचल में कई स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। अखिलेश यादव बोले, गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे सपाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। यही नहीं, भाजपा की संकुचित मानसिकता से समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव व्याप्त है। भाजपा ने राज्य में विकास रोककर धोखा दिया है। वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है।